तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। उत्तराखंड शासन होश में आओ। दर्शनम कहते हैं वयम राष्ट्रे जागृयामि पुरोहिता, और हमारे पुरोहितों ने जब देश विदेश प्रदेश में जाकर के इस केदारनाथ की, इस बद्रीनाथ जी की, गंगोत्री की, यमुनोत्री का प्रचार प्रसार किया है, तब आज इस केदारनाथ में इतने यात्री आ रहे हैं जिनकी चढ़ोतरी पे उत्तराखंड गवर्नमेंट की सरकार की नज़र है, जो सिर्फ ये चाहती है दोनों हाथों में लड्डू हो हमारे और व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हो। उस गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर उस ज्योतिर्लिंग में वो कैसे आप जो है केदारनाथ की उसको वो करोगे। तीसरा ये है, जब केदारनाथ में आप 12 महीने यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दे पाए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अब दिल्ली में 12 महीने होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन, तो क्या आप सरासर ये चाहते हो कि इस केदारनाथ की महिमा कम की जाए और वहाँ आपने जो रिश्वतखोरी की है, जो रिश्वत का पैसा लिया है, जो कमीशन का पैसा लिया है, उस दिल्ली ट्रस्ट के माध्यम से, उस केदारनाथ मंदिर के माध्यम से आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो करोड़ों का सौदा आपने केदारनाथ के साथ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के साथ की है, क्या आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह नहीं है। पांचवा सवाल मेरा है कि बाबा केदारनाथ के प्रांगण में ही जो केदारनाथ का मंदिर आप दिल्ली में बनाने जा रहे हो, भविष्य में आपकी उसकी योजना ये है जिसका संयोजक सुरेंद्र रौतेला है, जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, उसकी योजना है कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी के साथ साथ उसके प्रांगण में होंगे। तो मैं उत्तराखंड के धामी जी से और केंद्र की सरकार से, मोदी जी से, जो कहते हैं केदारनाथ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या वो सरकार ये बताना चाहेगी क्या इस केदारनाथ का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? क्या गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं है? मैं इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट से या मोदी जी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। साथ ही इस उत्तराखंड के भाजपा नेता ने ये कहा है कि अब दिल्ली चले जाएं, यहाँ जरूरत नहीं है। क्या यहाँ के लोग, क्या उनकी व्यवस्था, यहाँ के नेतागण क्या अब दिल्ली बसने जा रहे हैं जिनका इस प्रदेश से काला मुंह होने जा रहा है? जो यहाँ के लोगों को भी वो ये कह रहे हैं कि यहीं के लोग इस ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं, इस केदारनाथ की स्थापना कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि 21,000 रुपया दे करके आप एक गज जमीन का जो सौदा करवा रहे हो, आपका उसमें कितनी कमीशन खोरी है जो आप कह रहे हो 21,000 रुपया दे दो और वहाँ जो है ट्रस्टी बन जाओ, मेंबर बन जाओ। ये केदारनाथ के घोर अपमान है जिसका इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट का केदार धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है और गैर कानूनी रूप से भगवान केदारनाथ का वही स्वरूप और वही लिंग की स्थापना जो उन ट्रस्टियों द्वारा की जा रही है वो एकदम वैधानिक नहीं है। हम सारे लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले और तत्काल जो मंदिर केदार बाबा का बुराड़ी में बन रहा है उसको निरस्त करा करके वहाँ पर मंदिर का नाम तुरंत जो है दूसरा दे, यही मेरे बाबा से प्रार्थना है। ब्राह्मण का काम है तीर्थ में पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, जजमान को आशीर्वाद, ये जो है ब्राह्मण का कर्तव्य है और शायद सदियों से ये परंपरा रही है। हमारे बुजुर्गों को ये सिखाया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी लोगों के लिखा हुआ है कि मूर्ख राज करत है, पंडित बने भिखारी। आज का जब मूर्ख की संज्ञा जब ज़्यादा हो जाती है, मूर्ख जो राज करने बैठ जाता है तो निश्चय वो अपनी जो मूर्खता पे आ जाता है।